शाम के 6 बज रहे थे और मैंने गैस पे चाय चढ़ा दी थी। हमारे यहाँ चाय जो है पीतल के भिगोने पे बनती है। कहते हैं पीतल पे बर्तन पे यदि हम कुछ बनाते हैं तो उसका स्वाद एक अलग ही आता है। तो चाय जब से मैंने पीतल के बर्तन पे बनाना स्टार्ट की है तो चाय का अलग ही स्वाद आता है। फटाफट से मैंने चाय बनी और हमने चाय का खूब एंजॉय किया। तभी मैंने बालकनी में आके देखा कि मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। काले काले बादल छाए हुए थे और खूब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस सुहावने मौसम में गर्मी के यदि ऐसा मौसम हो जाता है तो फिर हमें काफ़ी मज़ा आता है। हमने काफ़ी एंजॉय किया और फिर मैं सोचा चलो अब डिनर की तैयारी की जाए। तभी मेरे हस्बैंड ने कहा आज डिनर रहने ही दो और चलो हम बाहर एंजॉय करके आते हैं, पार्टी करके आते हैं। तब मुझे तो और मज़े आ गए। हम लोग फटाफट से रेडी हुए और फिर रेडी होकर हमने कहा चलो आज चलते ही हैं पार्टी करने के लिए। हम लोग फटाफट से रेडी हुए, फटाफट से बच्चों को रेडी किया, फिर हम लोग निकल गए अपनी पार्टी एंजॉय करने के लिए। वैसे तो मैं यहाँ पर रुद्रपुर में रहती हूँ। रुद्रपुर में काफ़ी अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं घूमने के लिए, लेकिन फिर हमने ऐसी जगह चूज़ किया जहाँ पर काफ़ी मेरे बच्चों को अच्छा भी लगता है और फिर हम निकल पड़े। कार में बैठते ही हमने देखा बारिश शुरू हो चुकी थी। हमने कहा चलो बारिश हो रही है, मौसम और ठंडा हो गया था। ठंडा होने से यह और अच्छा हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। तो फिर हमने खूब एंजॉय किया। हम अपनी सोसाइटी से निकल कर ही, ये सोसाइटी का गेट है हमारा, जिससे हम निकलते ही बाहर देखा कि थोड़ा सा ट्रैफिक जाम थोड़ा सा था। तो फिर हम लोग अपने रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते पर निकलते ही काफ़ी बारिश हो रही थी। थोड़ा थोड़ा हम लोग देख रहे थे और टाइम काफ़ी हो रहा था, 7:30 बज चुके थे। हमने कहा चलो एंजॉय करते हुए यदि जाएंगे तो बढ़िया मज़ा आएगा। तो हमने काफ़ी एंजॉय किया, बारिश एंजॉय की और रास्ते में मेरे बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। फिर हमने साथ में ये भी देखा कि साथ में ट्रैफिक भी काफ़ी दिख रहा था और रास्ते में काफ़ी मतलब बारिश के कारण लोग यहाँ से वहाँ हो भी रहे थे, क्योंकि अचानक से बारिश हुई। क्योंकि अप्रैल में ऐसी बारिश होती नहीं है, लेकिन यदि गर्मी में थोड़ी बारिश ऐसी हो जाए तो फिर गर्मी का थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाता है और लोग काफ़ी एंजॉय करते। तो उसी तरीके से हमने भी काफ़ी एंजॉय किया और फिर सब कुछ एंजॉय करते हुए देखा अरे बाप रे यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, लेकिन ट्रैफिक थोड़ी देर में ही हट गया था और फाइनली हम अपने रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हुए थे। अब रेस्टोरेंट के बाहर जैसे ही पहुँचे बारिश इतनी तेज़ हो गई थी कि हम कार से निकल नहीं पा रहे थे। बहुत तेज़ बारिश थी। फाइनली हम रेस्टोरेंट के अंदर एंटर किए। फिर उसके बाद थोड़ा सा अपना यहाँ पर हमने अपना प्लेस लिया और यहाँ पर आके थोड़ा सा हमको रिलीफ़ मिला कि चलो थोड़ा सा हम बारिश से बाहर आकर हमने काफ़ी यहाँ पर आकर थोड़ा रेस्ट किया। फिर हमने मेन्यू डिसाइड करने लगे। अब मेन्यू में क्या मंगाना है हमने अब देखना था कि क्या मंगाना है। फिर हमने पूरा थोड़ा सा रेस्ट किया और साथ में यहाँ बगल में बर्थडे पार्टी भी चल रही थी, वो भी सुनाई दे रहा था। बारिश थोड़ी सी रुकी हुई थी और फिर हमारे आने का हमारा ऑर्डर आने का हम लोग वेट कर रहे थे। फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका था। हमने डोसा ऑर्डर किया था। यहाँ की जो रेड चटनी है मुझे काफ़ी पसंद है, मैं काफ़ी एंजॉय करती हूँ यहाँ का डोसा, तो फिर मुझे बहुत पसंद आया। फाइनली हमने एंजॉय किया और मेरी बिटिया को कुछ और ही खाना था, वो खाना था उसे फ्राइड राइस, तो उसने फ्राइड राइस ऑर्डर किया और हमने एंजॉय करके फिनिश करके फिर हमने फाइनली जाने का। लेकिन जाते जाते मेरी बिटिया ने बोला मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना था, उसने आइसक्रीम ही मंगाया, बिल पे किया और फाइनली हम अपने घर की तरफ निकल पड़े। फाइनली घर की तरफ निकल ही रहे थे और बाहर जाके मुझे ये देखना था कि बारिश रुकी है कि नहीं। वैसे ऊपर से मैंने रेस्टोरेंट से देखा था तो बारिश थम चुकी थी। अब बाहर जाके और देखना था, तो देखा बाहर जाके बारिश रुक गई थी। अब फाइनली मुझे रिलीफ़ लगा चलो हमारी कार उधर खड़ी है तो हम फाइनली कार तक आसानी से चले जाएंगे और अपने घर की तरफ हम निकल पड़ेंगे। फाइनली हम लोग कार पर बैठ के अपने घर की तरफ निकल चुके थे। अब निकल ही रहे थे और बारिश थम चुकी थी। फिर बिना घर पहुँचे हमने रास्ते में ही देखा कि बारिश काफ़ी थमी हुई है, तो क्यों ना घर पहुँच के अपने टावर के नीचे पहुँच के फिर थोड़ा सा वॉक करने का प्रोग्राम हो गया। अब हमें घर पहुँच ही रहे थे तभी यहाँ गेट के सामने थोड़ा सा हमें रुकना पड़ गया। कुछ एंट्री के समय कुछ दिक्कत आ रही थी
क्योंकि यहाँ पर डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ था, तो उसका वेट करते हुए हमको थोड़ा सा टाइम हो गया। फिर हम अपने सोसाइटी के गेट से एंटर करते हुए अपने टावर के नीचे तक पहुँचने का वेट ही कर रहे थे। तभी हम पहुँचे और देखा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, बारिश रुकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फाइनली हम अपने घर की तरफ जा ही रहे थे और जब तक नीचे पहुँचे फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो अब थोड़ा सा, यहाँ पर हम घर पहुँच गए हैं तो ऊपर ना जाकर हम थोड़ा सा वॉक करने चलते हैं और फिर थोड़ा सा बच्चों को भी अच्छा लगेगा। तो फिर हम वॉक करने के लिए निकल गए। थक तो गए थे, दिन भर की थकान भी थी, लेकिन मेरे बच्चों के साथ बच्चों को थोड़ा सा वॉक करना और यहाँ पर चलते चलते एंजॉय करना, सब कुछ एंजॉय करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग निकल ही गए। रास्ते में काफ़ी पानी भर गया था, बारिश हुई थी तो। और फिर हमने वॉक करते करते खूब सारी बातें की और फिर सारा एंजॉय करते फाइनली पूरा राउंड लगाया। और राउंड इतना बड़ा लेते लेते बच्चे काफ़ी थक चुके थे, अब उन्हें ज़ोरों की नींद आ रही थी। देखिए किस तरीके से वे थके हुए हैं और फाइनली वो अपने घर जाने के लिए अब बोल रहे हैं चलिए चलिए घर चलिए, कितना लंबा राउंड लेंगे। हम फाइनली घर पहुंच रहे थे, क्योंकि देखिए रात भी हो गई थी, 10 बज रहा था। लेकिन हम कहे अब चलो चलते हैं। बिटिया ने तो हाथ ही पकड़ लिया लास्ट में, मम्मा चलो अब जल्दी घर पहुंचते हैं, मुझे ज़ोरों की नींद आ रही, क्योंकि दिन भर स्कूल की थकान भी हो जाती है। तो बच्चे रात तक काफ़ी थक जाते हैं, क्योंकि सुबह से उन्हें उठना भी रहता है, फिर सुबह से स्कूल भी जाना रहता है। तो फाइनली हम घर पहुंच गए थे।